कहा जाता है कि मुग़ल बादशाह जहांगीर का पेट फाड़कर उसकी आंतें निकलवा ली गई थीं और यह कार्य उसकी प्रिय पत्नी नूरजहां के द्वारा किया गया था। ऐसा क्यों किया गया था, इसके पीछे क्या रहस्य है, इस संबंध में हम ज्ञान गंगा के इस 3 पत्ती कार्यक्रम में चर्चा करते हैं। बादशाह अकबर के कोई संतान नहीं थी। 2 पुत्र पैदा हुए थे, लेकिन कुछ दिनों में ही वे मर गए थे, जिसके कारण वह उत्तराधिकारी के लिए बहुत चिंतित रहता था। आखिर में वह नंगे पांव शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर गया था, जहां उसने पुत्र प्राप्ति के लिए मन्नत मांगी थी। उसके पुत्र होता है जिसे वह शेख सलीम चिश्ती का आशीर्वाद मानते हुए उन्हीं के नाम पर उसका नाम सलीम रखता है। सलीम बचपन से ही अपनी माँ जोधाबाई और दूसरी माँ जो रुकैया बेगम थी, उसके बीच पला बढ़ा था। रुकैया बेगम बचपन से ही उसके दूध में अफीम मिला देती थी, जिससे सलीम को नशे की आदत लग गई और वह रुकैया बेगम के पास ज़्यादा समय बिताने लगा। जब 12 वर्ष का हुआ तब उसे शराब पीने की भी लत लग गई। एक दिन वह शराब पीकर दासियों के बीच झूम रहा था, तभी अकबर वहां आ गया और उसकी निगाह जब सलीम पर पड़ी तो वह बहुत क्रोधित हुआ और उसने मान सिंह से कहा कि मेरे इस पुत्र को ले जाओ और रेगिस्तान में इसकी युद्ध की ट्रेनिंग कराओ जाके। मान सिंह सलीम को लेकर जाते हैं और कठोरता से उसे युद्ध की ट्रेनिंग देते हैं, जहाँ न तो अच्छा खाना मिलता था, ना कोई नशा मिलता था। लेकिन सलीम तो नशे का आदी हो चुका था, तो वह इसके लिए अकबर को दोषी मानता था और यही कारण था कि पूरे जीवन में सलीम और अकबर में कभी नहीं बनी। अकबर की मृत्यु के बाद जब सलीम गद्दी पर बैठा तो उसने नूरजहां से विवाह किया, जो एक विधवा थी। कहा जाता है कि एक बार सलीम मनोरंजन के लिए जा रहा था, 2 कबूतरों को लिए। दोनों कबूतर उसने हाथ में पकड़े थे। तभी उसको बाग में एक बहुत सुंदर फूल दिखाई दिया, जिसे वह तोड़ना चाहता था और फूल को तोड़ने के लिए वह बढ़ा, लेकिन उसके दोनों हाथों में 2 कबूतर थे। तभी वहाँ से एक खूबसूरत महिला गुजरी, जिससे सलीम ने कहा कि मेरे इन दोनों कबूतरों को आप पकड़ लें तो मैं फूल तोड़ लूँ। महिला ने कबूतरों को पकड़ लिया और फूल तोड़कर सलीम जब आया तो देखता है कि एक ही कबूतर रह गया है, एक उड़ गया है। सलीम ने कहा कि एक कबूतर क्या हुआ, तो उसने कहा उड़ गया है। सलीम ने कहा कैसे उड़ गया है, तो उसने दूसरा कबूतर भी हाथ से उड़ा करके कहा कि ऐसे उड़ गया है। इस अदा पर और उस महिला की सुंदरता पर सलीम रीझ गया और उसने उससे विवाह कर लिया। यही बेगम जो है
नूरजहां के नाम से विख्यात हुई। सलीम शराब में डूबा रहता था। उसको दमे की बीमारी थी, जिसके कारण उसका अधिकतर समय इलाहाबाद में, जो अब प्रयागराज हो गया है, वहाँ संगम पर बीतता था। रात में वह नाव में बैठ करके आधी रात के बाद तक आराम करता रहता था, शेरो शायरी सुनता था, करता था। चित्रकारी उसे बहुत पसंद थी। और सबसे खास बात यह है कि उसने न्याय की जंजीर अपने दरबार में लगाई थी। जहाँ कोई भी व्यक्ति किसी भी समय उससे न्याय की गुहार कर सकता था, वह जंजीर खींच करके घंटा बजाता था, जिससे लगता था कि कोई पीड़ित आया है, और सलीम उसकी बात सुनकर उसका निदान किया करता था। यह एक नया प्रयोग था। सलीम ने कोई युद्ध नहीं लड़ा, और युद्ध लड़ा तो अपने पिता अकबर से ही लड़ा। अकबर के खिलाफ उसने अनारकली को लेकर भी बगावत की थी। वह अनारकली से शादी करना चाहता था, लेकिन अकबर नहीं चाहता था कि किसी नीचे खानदान की कोई युवती मुगलिया खानदान की बहू बने। लेकिन सलीम इस कदर अनारकली के प्यार में पड़ा हुआ था कि वह हर समय उसी का ध्यान किया करता था और उसी से विवाह करने के सपने देख रहा था। उसके लिए कुछ भी हो जाए, वह अपना राज काज भी छोड़ देना चाहता था। उसे बस अनारकली चाहिए थी। कहाँ सलीम का रुतबा, कहाँ अनारकली, ये ऐसी साखे तमन्ना है जो कभी न फली। हुजूर एक न एक दिन ये बात आएगी कि तख्तो ताज भला है कि एक कनीज भली। तो सलीम कहता है, मैं तख्तो ताज को ठुकरा के तुझको ले लूँगा कि तख्तो ताज से तेरी गली की खाक भली। इस प्रकार की मोहब्बत उसकी थी। और अकबर ने उसकी प्रेमिका को बताते हैं कि दीवार में चुनवा दिया था अनारकली को। उसके बाद नूरजहां से जब प्यार हुआ उसको, नूरजहां से जब विवाह हुआ, नूरजहां भी विधवा थी। और कहा तो यह भी जाता है कि उसके पति को सलीम ने ही मरवा दिया था, क्योंकि वह उससे निकाह करना चाहता था। इस प्रकार से जब विवाह हो जाता है तो नूरजहां जहाँ सुंदरता की देवी थी, वहीं बहुत बहादुर भी थी। एक बार सलीम शिकार खेलने हाथी पर गया था, शेरों का शिकार कर रहा था। तभी एक शेर सलीम पर झपट पड़ा था और नूरजहां ने बंदूक से ऐसी गोली उसको मारी कि एक ही गोली में शेर मर गया। इससे सलीम बहुत प्रभावित हुआ, बहुत सा उसने इनाम दिया। इसके अलावा नूरजहां राजकाज में भी बहुत निपुण थी। सलीम शराब पीकर, अफीम खाकर पड़ा रहता था, कहीं इलाहाबाद में, कहीं कश्मीर में, लेकिन नूरजहां उसके राज्य को बखूबी संभालती थी। बादशाह बेगम का दर्जा नूरजहां को मिला था और राजकाज सलीम की ओर से सारे कार्य वही करती थी। उसने अपने नाम का सिक्का भी चलवाया था, जो केवल बादशाहों के अधिकार में होता है। जो बादशाह बनता है वही अपने नाम का सिक्का चलवा सकता है, लेकिन नूरजहां ने चलाया था, क्योंकि सलीम नशेड़ी था और उसको राजकाज में कोई रुचि नहीं थी। वह कलाकारी, पेंटिंग्स
और संगीत में, शेरो शायरी में ही उलझा रहता था। नूरजहाँ उसके राज्य को संभालती थी और जब अंतिम समय में सलीम की मृत्यु हुई तो यह मृत्यु हुई थी कश्मीर में। कश्मीर में एक जगह है चिंगस, जहाँ पर उसकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन सलीम का जो पार्थिव शरीर है वह लाहौर में दफनाया जाना था। अब उस समय ऐसी सुविधा हवाई जहाज़ या ट्रेन या किसी गाड़ी की तो थी नहीं, तो उसका शव यदि लाहौर लाया जाता तो उसकी स्थिति बहुत ख़राब हो गई होती, क्योंकि कई दिनों का सफ़र करना पड़ता, जिसके कारण नूरजहाँ ने आदेश दिया कि सलीम का पेट फाड़ करके उसकी आंतें निकाल दी जाएं, जिससे उसका शरीर सड़ने न पाए, और आंतें चिंगस में ही दफना दी गई थी। शेष शरीर लाहौर लाकर दफना दिया गया था। यह था सलीम का किस्सा। ज्ञान गंगा में बस आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।